आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि B1 B2 पे अमेरिका आते हैं। और B1 B2 पे चूंकि वो 5 साल का विजिट वीज़ा है और उनका इंटेंशन है कि वो यहाँ पे आके चेंज ऑफ स्टेटस कर लेंगे ताकि E2 पे चले जाएं, इन्वेस्टमेंट्स कर लेंगे, बट दे स्टिल गेट कंफ्यूज एंड दे गेट लॉस्ट के जो 5 साल का वीज़ा इसका मतलब यू हैव ऑल द राइट्स टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू और आप अमेरिका में जो है वो यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हो। दिस इज द वीडियो विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप अमेरिका में B1 B2 वीजा पे आ रहे हो, चाहे टूरिज्म पर्पस के लिए आ रहे हो, चाहे आपकी इंटेंशंस डाउन द लाइन पे चेंज ऑफ स्टेटस करने की है, तो दिस वीडियो यू मस्ट नीड टू वॉच। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी कि व्हाट इज B1 B2 एंड व्हाट इज E1 E2। B1 B2 बेसिकली टूरिस्ट नेचर का वीजा है कि आप या बिजनेस टूरिज्म के लिए आ रहे हो या आप टूरिज्म जो जनरल आपका लेजर टूरिज्म है उसके लिए आ रहे हो। यानी आपके पास वीजा तो 5 साल का है, आपकी एंट्री 6 महीने की ऑन एवरेज यूजुअली मिल जाती है। जब आप एंटर होते हो आप 6 महीने रह सकते हो, लेकिन आप सिर्फ टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हो। आप बिजनेस की अगर आप बिजनेस की कैटेगरी में आते हो तो आप बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर सकते हो, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट्स, अटॉर्नीज, बिजनेस लॉयर्स, उनसे मीटिंग्स कर सकते हो। आप अपने बिजनेस जो आपके प्रोफेशनल्स हैं आप उनसे मीटिंग्स कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डू एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसी तरह अगर आप टूरिज्म पर्पस पे आ रहे हो तो ऑल व्हाट यू कैन डू इज द टूरिज्म एक्टिविटीज। यू कैन नॉट बी एंगेज्ड इन एक्टिविटीज व्हिच इज नॉट फॉर टूरिस्ट, right, which are more of a resident activities, because that becomes a violation of B1 B2 status and it can God forbid jeopardize your future entries and future plans. अच्छा, अब अगर चाहे आपकी इंटेंशन लेट्स टॉक अबाउट द पीपल हुज इंटेंशंस आर टू डू द चेंज ऑफ स्टेटस। ठीक है, जो यहाँ पे आके उन्होंने चाहे F1 F2 पे जाना है, चाहे E1 E2 पे जाना है। मोस्ट कॉमन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑडियंस जो E2 वीजा पे जाना चाहते हैं। ठीक है, कि वो कहते हैं हम यहाँ पे आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम है, 50-60 हज़ार डॉलर से यहाँ पे आपको छोटा सा बिजनेस मिल जाएगा और आप बिजनेस को देख भी लोगे, आप उसकी ड्यू डिलिजेंस भी कर लोगे और आप जल्दी से जो है वो प्रोसेस कर लोगे। तो उनके लिए जो E2 को कंसिडर कर रहे हैं पर्टिकुलरली, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा, वो क्या मैंने बहुत कॉमन आजकल दिखते हैं क्योंकि B1 B2 वीजा बड़े अच्छे उनके अप्रूवल रेशियोज चल रहे हैं पर्टिकुलरली फॉर पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। तो आप लोग यहाँ पे आए, फैमिली को ले आए, अब आप फैमिली को लेके साथ आ गए हैं, आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, कोई प्रेपरेशन नहीं की है, आपने कोई प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं वेरीफाई करवाया, आपने कोई बिजनेस शॉर्ट लिस्टिंग्स नहीं की हुई, आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, कुछ भी नहीं कराया हुआ। ठीक है, तो आप क्योंकि ये सब आपको लगता है कि आप आओगे और यहाँ पे आके देख के करोगे, आई डोंट नो क्या देखोगे, बट लेट्स टेक इट दिस वे बिकॉज मोस्ट ऑफ यू डू दिस वे, राइट। तो अब आप यहाँ पे आए। अच्छा, अब आपको एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि फर्स्ट 90 डेज में यू कैन नॉट फाइल एंड यू हैव टू फाइल द एप्लीकेशन इन आफ्टर द 90 डेज। You need to understand what is this 90 days for, because again the 90 days period is because you are entering on tourist visa, जिसका मतलब है कि आप आके US इमिग्रेशन को ये जस्टिफाई कर रहे हो कि आप टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए आ रहे हो, आप यहाँ पे सैर के लिए आ रहे हो, फैमिली के साथ आए हो, आप घूमोगे, सैर करोगे और आप यहाँ से वापस चले जाओगे। इस वजह से आपको 90 डेज वेट करना पड़ता है क्योंकि दे वांट यू टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे उसी पर्पस से आए हो। आप आते सार 15 दिन बाद अगर कोई बिजनेस केस फाइल कर दोगे तो दैट्स अ क्लियर वायलेशन कि आपने क्योंकि पोर्ट पे बोला था, एंट्री पे बोला था कि आप टूरिज्म के लिए आ रहे हो। हाँ, अगर आप बता के आओ कि मैं बिजनेस के लिए आ रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर, देन फिर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। बट दैट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ अदर कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लिकेशंस। बट लेट्स फोकस ऑन दिस वन कि आप वहाँ एयरपोर्ट पे बोला आपने कि हम टूरिज्म के लिए आ रहे हैं और अब आपको आके 90 डेज वेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है लोगों को वो ये है कि 90 डेज वेट का मतलब है कि आते हैं, घूमा फिरा, सैर किया और उसके बाद 90 डेज का वेट किया और 91st डे पे दे स्टार्ट वर्किंग अराउंड कि अब हम जो है वो फटाफट चेंज स्टेटस कर लें। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 90 डेज बाद आपने फाइल तो कर सकते हो, बट फाइल करना क्या है भाई? आपके पास फाइल भी तो होनी चाहिए, आपके पास बिजनेस भी तो होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी तो होनी चाहिए, आपकी चीजें भी तो रेडी होनी चाहिए। आपके पास अगर ये चीजें नहीं है देन देयर इज नो पॉइंट, यू कैन नॉट फाइल। ठीक है, तो इस सारी चीजों को करने में 5-7 महीने आराम से लग जाते हैं। तो टेक्निकली द डे यू एंटर और इवन वी नॉर्मली सजेस्ट कि आप 2-3 महीने पहले से हमारे साथ ऑन बोर्ड हो ताकि वी प्रिपेयर एंड प्लान एवरीथिंग बिफोर यू इवन कम और आपकी सारी चीजें रेडी हो और आप उसके बाद यहाँ पे आके अपना 90 डेज का टाइम पीरियड भी पूरा करें और पैरेलली उसी 90 डेज के अंदर हम आपकी बिजनेस जो फाइलिंग है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी सारी कंप्लीट करें। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपका 90 डेज का वेट पीरियड आपने कैसे यूटिलाइज करना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इस 90 डेज में बहुत से टाइम पे लोग गलती क्या करते हैं कि अगर किड्स आते हैं तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा दिया कि जी बच्चों का काम चलता रहे। आपने घर रेंट पे ले लिया, लॉन्ग टर्म लीज साइन कर ली, 1 साल 2 साल 3 साल की लीज साइन की कि जी हम घर सेट कर लें, गाड़ी खरीद ली, आपने अपने बाकी सारी चीजें यानी पर्सनल लाइफ आपने सारी सेटल डाउन कर ली बिकॉज यू हैव एन इंटेंशन कि अब आपको E2 अप्रूव हो जाएगा।
It's confidence is very good, but overconfidence is very bad. Don't do this. You are not allowed on B1 B2 visa, on a tourist visa. You are not allowed to sign a long term lease or to send your kids to the school. ठीक है, ये दो काम आपको नहीं अलाउ है, बिकॉज आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंटेंशंस के साथ एंटर हुए हो. आप ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, बच्चों को स्कूल में दाखिल करा दिया, गाड़ी ले ली, लॉन्ग टर्म लीज साइन कर ली, घर का फर्नीचर्स बना लिया, आपको लगता है कि ये चीज़ें E2 में सपोर्ट करेंगे. ये मैंने बहुत कॉमन देखा है. तो कहते हैं जी हमने तो सर इतने पैसे लगा दिए, हमने घर भी ले लिया, हमने जो है वो लॉन्ग टर्म लीज भी साइन कर लिया, हमने फर्नीचर भी डाल दिया, 20-30-40 हज़ार डॉलर भी स्पेंड कर दिया, घर को फर्निश कर लिया, तो ये तो हमारे सपोर्ट करेगा कि हमारे पास पैसे हैं और हमारी इंटेंशन है. नहीं, ये आपके नेगेटिव जाएगा, बिकॉज आपने अपनी इंटेंशंस की क्लियर वायलेशन की है. तो आप लॉन्ग टर्म लीज नहीं साइन कर सकते. आप होटल्स में रहेंगे, एयरबीएनबी में रहेंगे, या अपने किसी रिलेटिव के घर पे रहेंगे. लीज करेंगे तो वो भी शॉर्ट टर्म लीज, 1 वीक, 10 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, आप बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये सारी प्लानिंग्स के साथ आए. और उसके बाद द डे यू कम, इनफैक्ट 2, 3, 4 months बिफोर यू कम, द आइडियल वे इज बिफोर यू प्लान टू एंटर अमेरिका, 2-3 महीने पहले आप E2 का प्रोसेस स्टार्ट करें, ताकि हम बैक एंड वर्क सारा कंप्लीट कर लें. आप यहाँ पे आके 90 डेज में बिजनेस सर्च, बिजनेस एक्विजिशंस, कंपनी रजिस्ट्रेशंस, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी कंप्लीट करें, ताकि हम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 90 डेज, अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर में हम लोग बिफोर योर 6 month एंट्री इज एक्सपायर्ड, वी वुड बी इन अ पोजीशन टू डू द चेंज ऑफ स्टेटस एंड सबमिट द पिटीशन. So these are some of the do's and don'ts of B1 B2 visa when you enter to USA, even with the intentions of changing it to a E2 investor. So make sure that you follow it strictly, and if you still do not understand it or you still have some questions or concerns, feel free to reach out to me. Me and my team can be very helpful in explaining and understanding all of these requirements. Thank you so much. Assalamu alaikum.